Hello students, welcome back to the part 2 of lesson The Deep Water। बेटा हमने यहाँ तक पार्ट 1 में किया। सो ही सीज्ड ऑल एफर्ट्स एंड बिकेम अनकॉन्शियस। जब उनसे वो पानी से बाहर नहीं निकल पाए, स्विमिंग पूल से बाहर नहीं निकल पाए काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद, तो उन्होंने सारे एफर्ट्स स्टॉप कर दिए, एंड कर दिए, और वो धीरे धीरे जो विलियम और डॉगलेस थे वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस स्टेज पर जाने लगे। एंड व्हेन रिवाइव्ड ही फाउंड हिमसेल्फ वॉमिटिंग बिसाइड्स द पूल। जब उन्हें रिवाइव्ड मीन्स जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने को स्विमिंग पूल के साथ में मतलब स्विमिंग पूल के साइड में पाया, और वहाँ वो वॉमिट कर रहे थे बिकॉज उनके अंदर पानी काफ़ी क्वांटिटी में जा चुका था। ही वॉज इन ग्रिप ऑफ फियर ऑफ वाटर एंड इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉयज ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग एंड फिशिंग। अब उनके अंदर पानी का फियर इतना घर कर गया था कि वो सारे ये जो जॉयनेस थी ना, ये जो प्लेजरनेस थी, हैप्पीनेस थी, कैनोइंग होता है छोटी जो बोट्स होती हैं, बोटिंग करने की और स्विमिंग करने की, फिशिंग करने की, वो एक इनके अंदर डर बैठ गया था कि वो ये सब एक्टिविटीज़ कर भी पाएंगे इन फ्यूचर या नहीं। फाइनली हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। देखो इन्होंने एक स्विमर जो इंस्ट्रक्टर होता है जो स्विमिंग सिखाता है उसको हायर किया स्विमिंग सीखने के लिए, इन स्पाइट ऑफ सो मच फियर। जबकि इनको बहुत ज़्यादा डर था पानी से, स्विमिंग से, तब भी इन्होंने अपने डर को हराने के लिए एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया जो इनको स्विमिंग सिखा सके। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग पीस बाय पीस। अब जो इंस्ट्रक्टर था ना बेटा, उसने इनको स्विमिंग सिखाई पीस बाय पीस मीन्स स्टेप बाय स्टेप। ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स फॉर ट्रायल एंड फाउंड टाइनी वेस्टिजेस ऑफ फियर स्टिल ग्रिप्ड हिम। अब वो अलग अलग लेक्स में ट्रायल के लिए जाते थे, डॉगलेस जो थे, कि उनको स्विमिंग कहाँ तक आई है। अब जब वो ट्रायल के लिए जाते थे तो कहीं ना कहीं लेक में जब वो स्विमिंग कर रहे होते थे तो वो वेस्टिजेस ऑफ फियर मीन्स वो फियर जो था टुकड़ों में उनके माइंड में कहीं ना कहीं ग्रिप कर जाता था। और ही चैलेंज द फियर एंड स्वैम। लेकिन उन्होंने सारे डर को चैलेंज समझा, एक साइड रखा, उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया, और उन्होंने स्विमिंग की, स्विमिंग करना वो सीख गए और स्विमिंग करने लगे। स्विमिंग अप एंड डाउन द वार्म लेक ही फाइनली ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। जब इन्होंने वार्म लेक में स्विमिंग करना स्टार्ट किया, अप एंड डाउन मीन सारे स्टेप्स जो है स्विमिंग के इन्होंने करना स्टार्ट किया, तो अपने आप ही जो फियर था पानी का वो ओवरकेम हो गया, निकल गया। एंड ही रियलाइज्ड दैट इन डेथ देयर इज़ पीस एंड देयर इज़ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ। तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि डेथ में तो पीस है भाई। जब डेथ किसी को आती है, जब किसी की डेथ होती है तो बिल्कुल पीसफुलनेस हो जाता है, वो इंसान कोई किसी तरह की हलचल, कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। एंड देयर इज़ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ। टेरर कहाँ है, डर कहाँ है? फियर ऑफ डेथ। जब इंसान को ये फियर रहता है, ये डर रहता है कि हमारी डेथ नज़दीक है, डेथ होने वाली है, तब फियर होता है। डॉक्टर्स जब जवाब दे देते हैं लास्ट मोमेंट पे कि अब ये आपका जो पेशेंट है, आपका जो मेंबर है, वो हार्डली 2 या 3 डेज सर्वाइव करेगा, तो तब तक डर होता है। जब डेथ आ ही गई तो सब जगह पीस हो गया, सब जगह शांति हो जाती है ना। नेक्स्ट है बेटा थीम ऑफ द लेसन। इन दिस एसे विलियम ओ डॉगलेस टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर and how he finally overcomes it by his courage, determination, hard work, strong willpower and the desire to learn। इस ऐसे में, इस चैप्टर में, इस स्टोरी में हमने ये सीखा कि विलियम और डॉगलेस जो कि पानी का जिनको बहुत फियर था, फोबिया था, वाटर फोबिया, वो कैसे फाइनली ओवरकम हुए अपने इस डर से। कैसे हुए? अपने करेज से, अपनी हिम्मत से। डिटर्मिनेशन मीन्स अपने स्ट्रॉन्ग इरादे से, अपने हार्ड वर्क से, स्ट्रॉन्ग विल पावर, किसी भी काम को करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। एंड द डिज़ायर टू लर्न, और इच्छा थी और उनको स्विमिंग सीखने की। इफ़ दीज आर प्रैक्टिस्ड, अगर ये सारे टर्म्स हम प्रैक्टिस करें अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, सो वी कैन
डेफिनेटली अचीव सक्सेस इन ऑल द फील्ड्स। तो हमें सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता किसी भी फील्ड में। ठीक बेटा। लास्ट है हमारा मैसेज ऑफ द लेसन। द डेथ देयर इन डेथ देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। ये अभी हमने ऊपर समझा था कि डेथ में पीस है, शांति है, बट टेरर कब है? जब तक फियर है डेथ का, तब तक। दिस इज़ द मैसेज ऑफ द लेसन। रोजवेल्ट एक बहुत पॉपुलर जो ये हैं रोजवेल्ट, इन्होंने बताया, हैड सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हम सब को जो डर है ना वो अपने से डर है, हमारे अंदर जो डर है वो हमें डराता है। ऑल टेरर्स एंड फियर्स आर साइकोलॉजिकल। जितने भी टेरर है, फियर है, ये सब साइकोलॉजिकल है, हमारे माइंड में होते हैं। ठीक है। वी कैन ओवरकम एंड कॉन्कर इट। हम इनसे बाहर निकल सकते हैं, इनको डिफीट कर सकते हैं ईजीली अपनी विल पावर से, अगर हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। ओनली वी हैव टू बी डेटरमाइंड। हमें डेटरमाइंड होना है, बस हमें मजबूत इरादा रखना है, पक्का इरादा रखना है कि ये चीज़ हमें करनी ही है, इस डर से हमें बाहर निकलना ही है। डॉगलेस कॉन्कर्ड द फियर ऑफ वाटर ओनली बाय मेकिंग हिमसेल्फ अ परफेक्ट स्विमर। तो डॉगलेस ने भी अपने इस फियर को कॉन्कर्ड किया, जीता। और कैसे उसको डिफीट किया फियर को? ओनली बाय मेकिंग हिमसेल्फ अ परफेक्ट स्विमर, अपने को परफेक्ट स्विमर बनाकर। ठीक है बेटा, ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट लेसन के नोट्स के साथ आपके साथ फिर आऊँगी, एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप सभी को और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी जो है इसकी हेल्प मिल सके। लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।